Hello, I am Professor L. K. Gabel, Department of Computer Science, Government GSG PG College, Balod. These lectures prepared for BCS first year, subject Web Technology and E-Commerce. For paper code is a BCA 105, paper 5th, Unit 3, DHTML and JavaScript. This is a second lecture. In this lecture, we have covered different properties of the cascade style sheets. Here we have discussed about the property font size. फॉन्ट साइज प्रॉपर्टीज़ के द्वारा हम किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट की फॉन्ट की साइज को हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यहाँ पर चार तरीके से दिखाया गया है। पहला होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ फॉन्ट से जो है एब्सोल्यूट, रिलेटिव, लेंथ या परसेंटेज में। तो इसका सिंटेक्स है फॉन्ट साइज इक्वल टू जो भी फॉन्ट साइज हम देना है वहाँ पर जिस फॉर्मेट में देना है उस फॉर्मेट में हम लिख देंगे और कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। यहाँ पर जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट दिखाया गया है। पिक्सल में आप लिख सकते हो, इंचेस में लिख सकते हो, सेंटीमीटर में दे सकते हो, मिलीमीटर में आप दे सकते हो, पॉइंट्स में दे सकते हो और पिकॉज में दे सकते हो। तो यहाँ पर एग्जांपल हम देख रहे हैं एब्सोल्यूट जैसे लिखा हुआ है फॉन्ट साइज कॉलन एक्सेस लार्ज, दैट इज़ अ लार्ज साइज। रिलेटिव के अंतर्गत हम लिख सकते हैं फॉन्ट साइज कॉलन स्मॉलर, तो स्मॉल साइज हो जाएगा। लेंथ यदि हम डिफाइन करना चाहते हैं तो फॉन्ट साइज 24 पॉइंट, तो वो फॉन्ट की साइज हो जाएगा 25 पॉइंट में, या हम वहाँ पर 24 इंच कर देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मिलीमीटर कर देंगे तो मिलीमीटर के हिसाब से उसका साइज हो जाएगा। और फोर्थ टाइप्स है परसेंटेज, जहाँ पर हम 100% से ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसकी साइज़ बड़ा हो जाएगा और उससे कम करना चाहते हैं तो उससे परसेंट के हिसाब से फॉन्ट की साइज़ बदल जाएगी। तो फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ या फॉन्ट साइज के द्वारा हम उस प्रॉपर्टीज़ के द्वारा टेक्स्ट में जो भी हम फॉन्ट हम लिखते हैं उस फॉन्ट के साइज़ को यूज़ करते हैं। और इस तरीके से जनरली हम यूज़ करते हैं पॉइंट को, फॉन्ट साइज इक्वल टू 24 पॉइंट, 30 पॉइंट, 60 पॉइंट्स, ये जनरली यूज़ किया जाता है, इसलिए हमने स्पेशली उसको रेड में किया हुआ है। दूसरा होता है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली का मतलब होता है कि हमारा फॉन्ट का जो कौन सा फैमिली को बिलोंग करता है, या हम चाहते हैं कि वो फॉन्ट किस स्टाइल में लिखाएगा। जैसे कि ब्रश स्क्रिप्ट है, मोनोटाइप कुर्सिया है, टाइम्स न्यू रोमन है, बहुत सारे ऐसे जो फॉन्ट के फैमिली है उनमें से जो भी फैमिली को हमको बिलोंग करना चाहते हैं उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सिंटेक्स है फॉन्ट फैमिली कॉलन। यहाँ पर ध्यान रखना हर प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू के बीच में कॉलन लगाना ज़रूरी है। तो फॉन्ट फैमिली कॉलन फॉन्ट नेम, या फॉन्ट फैमिली कॉलन फॉन्ट नेम कॉमा फॉन्ट नेम 2 कॉमा फॉन्ट, इस तरीके से n टाइम्स फॉन्ट का नाम लिख सकते हो। इसका मतलब यह है कि यदि हमारे सिस्टम में मान लो वो पहला नंबर का फॉन्ट नहीं होगा तो ऑटोमेटिक वो दूसरे नंबर से ले लेगा, दूसरे नंबर को नहीं रहेगा तो तीसरे नंबर से ले लेगा। जो भी सिस्टम में फॉन्ट नहीं मिलेगा तो उसी क्रम में फॉन्ट को वो अपने आप ले लेगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं फॉन्ट फैमिली इक्वल टू हेल्वेटिका, टाइम्स, टाइम्स रोमन, सेरिफ। यहाँ फॉन्ट फैमिली इक्वल टू ब्रश स्क्रिप्ट को डबल कोड में लिखा है। यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान देंगे, यदि फॉन्ट फैमिली में फॉन्ट का नेम के बीच में स्पेस यदि है तो आप डबल कोड लगाएंगे, और यदि फॉन्ट फैमिली में फॉन्ट का नाम इसमें स्पेस नहीं है तो आपको डबल कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर टाइम्स रोमन लिखा हुआ है, वो एक ही लाइन में एक ही वर्ड है, इसमें कोई स्पेस नहीं इसलिए नहीं दिया, लेकिन यदि वही स्पेस में रहता जैसे ब्रश स्क्रिप्ट है तो डबल कोड हम यूज़ करेंगे। एक से ज़्यादा फॉन्ट यदि हम लिखते हैं तो कॉमा से आप सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट है फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट में आप जनरली जानते हैं बोल्ड या लाइटर। तो हमारा फॉन्ट का वेट कैसा होगा, बोल्ड होगा कि लाइटर होगा, उसको यदि हमको चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप HTML में टैग यूज़ करते हो बी, तो सेम चीज़ है यहाँ पर फॉन्ट वेट। उसके बाद इसका जो एट्रीब्यूट्स हैं नॉर्मल प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं, बोल्ड है, बोल्डर है, लाइटर है, 100, 200, 300, 400, 500, ये 900 तक जाएगा। 100 से 900 तक इंक्रीमेंट है, वो होल नंबर में रहेगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं फॉन्ट वेट बोल्डर, तो पहले जो फॉन्ट होगा उससे थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। फॉन्ट वेट लाइटर, दैट मीन्स
वो लाइट हो जाएगा, फॉन्ट वेट 500 तो वो 500 का साइज में चला जाएगा, कि जो उसका अलग अलग थिकनेस है कि किस प्रकार से डार्कनेस होगा, थिकनेस नहीं बोल सकते उसको, हम डार्कनेस बोल सकते हैं, तो डार्कनेस किस प्रकार से आएगा उसमें। नेक्स्ट है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में जनरली हम यूज़ करते हैं इटैलिक या नॉन इटैलिक। तो हम फॉन्ट स्टाइल में नॉर्मल होगा या इटैलिक होगा, दो ही प्रकार का इसके अंतर्गत प्रॉपर्टीज़ है। तो यदि हमको उसको इटैलिक करना है तो हम इटैलिक कर देंगे, नॉर्मल करना है तो नॉर्मल कर देंगे। तो कैसा लिखेंगे सिंटेक्स, फॉन्ट स्टाइल कॉलन नॉर्मल या फिर फॉन्ट स्टाइल कॉलन इटैलिक। एग्जाम्पल में क्लियर दिख रहा है, देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं इसका कंप्लीट एग्जाम्पल। यहाँ पर हम जो अभी पढ़े हैं उसका एक कंप्लीट एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार से हम स्टाइल शीट का उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो दिख रहा है आपका स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट का यूज किया गया है, स्टाइल कोड हमने लिखा है। वहाँ पर H1 में देखिए फॉन्ट फैमिली इसका जो पैलेटिनो, मूनलाइट, क्लैरडिनो, हैवलिट का जो आप जानते हो फॉन्ट का उसको आप लिख देना। एक प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होने के बाद सेमीकोलन लगाना जरूरी है। सेमीकोलन के बाद दूसरा प्रॉपर्टी आप लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है फॉन्ट साइज 30 pt 30 पॉइंट्स का, फिर सेमीकोलन, फिर फॉन्ट स्टाइल हमने इटैलिक कर दिया, फिर फॉन्ट वेट लाइटर। तो जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा बोल्ड कम रहेगा। और यहाँ पर एक डिवीज़न में भी हमने यूज़ किया है, फॉन्ट बैकग्राउंड कलर को हमने ब्लैक किया, फॉन्ट फैमिली हमने क्लेरेडोन हेल्वेटिका, फॉन्ट साइज 24 पॉइंट्स, फॉन्ट वेट बोल्डर। ये हमने एक स्टाइल पेज बना दिया H1 के लिए और DIV टैग के लिए। अब जहाँ पर भी नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि हम इसका उपयोग जैसे ही H1 को करेंगे DIV टैग को यूज़ करेंगे और वहाँ जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो इस स्टाइल को यूज़ करके लिखेगा। तो आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ये देखिए H1 हमने लिखा है दिस इज़ अ सिंपल फाइल, और DIV टैग में हमने लिखा दिस एग्जाम्पल फोकस ऑन डेमोन्स्ट्रेटिंग फॉन्ट प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब आप इसको देखेंगे, ओपन करेंगे, तो जो हमने स्टाइल शीट में लिखा है उस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके ये नॉर्मल आपको उस यूज़ करके उसका आउटपुट दिखाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, द लाइन हाइट प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टीज के द्वारा हम लाइन की जो हाइट है उसको हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो जो बेस लाइन जो होता है, किसी भी टेक्स्ट को हम लिखते हैं तो बेस लाइन के द्वारा उसकी जो लाइन की हाइट है वो डिफाइन किया जाता है। तो इसमें जो बेसिकली 4 प्रकार की प्रॉपर्टीज़ दिख रही है, नॉर्मल, नंबर, लेंथ और परसेंटेज के हिसाब से। तो लाइन हाइट, लाइन और हाइट के बीच में डैश आप लगाएंगे, हाइफन, फिर कॉलन, यदि नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल, नंबर में हमको लिखना है तो सेम स्टाइल रहेगा, पॉइंट में लिखते हैं या इंच में लिखते हैं जैसे भी लिखेंगे, लेंथ जो भी हमको देना है, परसेंटेज सेम चीज़, परसेंटेज क्या है आपका, एक 100% तो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, 150% जैसे एग्जांपल में हमने लिखा हुआ है, 200% आप उसको कर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से लाइन हाइट यदि हम चेंज करते हैं तो हमारा टेक्स्ट किस प्रकार से चेंज होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है टेक्स्ट डेकोरेशंस प्रॉपर्टीज़। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत बेसिकली 3 प्रकार का वैल्यूज़ होता है, जिसमें एक होता है अंडरलाइन, दूसरा होता है लाइन थ्रू जो लाइन के बीचों बीच में जाता है जिसको हम स्ट्राइक थ्रू के नाम से जानते हैं, और ब्लिंक मतलब टेक्स्ट अपने आप ब्लिंक करेगा। और डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ है नन, मतलब किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं है उस टेक्स्ट में। तो टेक्स्ट डेकोरेशंस के प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम उस टेक्स्ट को अंडरलाइन, लाइन थ्रू या ब्लिंक कर सकते हैं, और नन प्रॉपर्टीज़ बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंटेक्स में टेक्स्ट डेकोरेशंस कॉलन या तो नल होगा या अंडरलाइन होगा
या लाइन थ्रू होगा या ब्लिंक होगा, इनमें से कोई एक ही यूज़ हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन कॉलन अंडरलाइन, मतलब जो टेक्स्ट हम लिखेंगे वो अपने आप अंडरलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ के द्वारा हम अपने टेक्स्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं, अपर केस कर सकते हैं, लोअर केस कर सकते हैं, या जैसा है वैसा नन, मतलब कोई इफेक्ट नहीं। तो कैपिटलाइज का मतलब होता है कि पहला लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद सारे के सारे जो होंगे लोअर केस में होंगे। दैट इज़ अ वर्ड। एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होगा और बाकी स्मॉल में होगा, जिसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज। अपर केस में सारे टेक्स्ट के अपर लेटर में आ जाएंगे, भले ही हम वहाँ पर कुछ भी लिख रहे हैं, स्मॉल में लिख रहे हैं तो भी अपर केस बन जाएगा। लोअर केस में सारे लेटर्स जो होगा लोअर केस में आ जाएगा, भले ही आप कैपिटल में क्यों ना लिखे। और नन का मतलब होता है कोई नॉर्मल। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ में यदि हम कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो हम कॉलन करके कैपिटलाइज लिखेंगे, यदि हम अपर केस में करना चाहते हैं तो वहाँ पर अपर केस लिख देंगे, यदि हम लोअर केस में करना चाहते हैं तो लोअर केस लिख देंगे, या नहीं चाहते हैं तो नन या नहीं लिखेंगे तो एज इज़ ए डिफ़ॉल्ट। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो अपर केस हमने लिखा है, मतलब हम जो भी हम लिखेंगे वो हमेशा अपर केस में लिखाएगा, यदि हम स्मॉल लेटर में भी लिखते हैं तो भी अपर लेटर में लिखाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टीज़। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टीज़ के द्वारा हम अपने टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई 4 प्रकार से अलाइन कर सकते हैं। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं अलाइनमेंट क्या होता है। वो MS वर्ड में हम किसी पैराग्राफ को अलाइन करते हैं, सेम चीज़ है यहाँ पर अलाइन। जो टेक्स्ट हम लिखे हैं वो लेफ्ट साइड से लिखाएगा कि राइट साइड से लिखाएगा कि सेंटर से लिखाएगा कि जस्टिफाई, मतलब दोनों साइड बराबर होगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती है लेफ्ट। तो सिंटेक्स है टेक्स्ट अलाइन कॉलन लेफ्ट या राइट या सेंटर या फिर जस्टिफाई। एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं टेक्स्ट अलाइन कॉलन राइट लिखें तो जो टेक्स्ट लिखाएगा वो किस तरफ लिखाएगा, राइट साइड से लिखाएगा। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टीज़। टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है जो लाइन लिख रहे हैं वो लाइन मार्जिन से कितना डिस्टेंस छोड़ के लिखेगा, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट इंडेंट। और इस टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टीज़ का जो लेंथ होगा या परसेंट, दोनों में से किसी भी का यूज़ हम कर सकते हैं। और ये टेक्स्ट इंडेंट किसके लिए होता है, ओनली द फर्स्ट लाइन। जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट के फर्स्ट लाइन पे वर्क करेगा। टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी कहाँ पर यूज़ करेगा, फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट, जो एलिमेंट आपने लिखा है। तो टेक्स्ट सिंटेक्स में आप देखिए टेक्स्ट इंडेंट लेंथ या परसेंटेज। लेंथ में हमने दे दिया, पॉइंट में दे सकते हैं या पिक्सल, जो भी लेंथ का मेजरमेंट हमने पिछले में देखे हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 40 px। टेक्स्ट का इंडेंट हम दिया है 200%, मतलब 100% बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है उससे डबल हो जाएगा। अभी जितने भी हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं उन प्रॉपर्टीज़ को एक एग्जांपल के द्वारा हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। आप लोग एग्जांपल को देखिए, उसको टाइप करिए, टाइप करने के बाद आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको उसका इफेक्ट क्लियर दिखेगा। तो ये है एग्जांपल। यहाँ पर हम स्टाइल टाइप जो लिखते हैं वो लिख रहे हैं, टेक्स्ट CSS कॉमन। H1 में देखिए हमने क्या क्या किया, टेक्स्ट को अलाइन किया हमने सेंटर, तो वो अब सेंटर से लिखाएगा जो H1 में जो भी लिखेंगे। लाइन हाइट हमने किया 50 पॉइंट्स, तो 50 पॉइंट्स का साइज हो जाएगा ऊपर। टेक्स्ट डेकोरेशंस हमने दिया लाइन थ्रू, बीचों उसके टेक्स्ट के जो लिखेंगे उसके बीच में एक लाइन चला जाएगा। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, हम वहाँ स्मॉल में भी लिखेंगे तो भी अपर केस हो जाएगा। टेक्स्ट इंडेंट 40, वो लाइन से 40 पिक्सल थोड़ा दूर में लिखाएगा। कलर हमने लिखा रेड, तो वो रेड कलर में आएगा। फॉन्ट फैमिली हमने लिखा हुआ है 2, इन दोनों में से कोई भी रहेगा, पहला वाले को प्रेफरेंस देगा, फिर पहला नहीं मिलेगा तो दूसरे वाले के हिसाब से लिखाएगा। और फॉन्ट की जो साइज़ है 24 पॉइंट, तो उसकी साइज़ जो होगी 24 पॉइंट। सेम हमने दूसरा एट्रीब्यूट्स हमने टैग लिखा है div, उसके अंतर्गत हमने कुछ दूसरा चेंज किया है। वो दोनों को देखने में आपको समझ में आएगा कि प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट लाइन राइट लिया तो राइट साइड में लिखा हुआ दिखेगा। लाइन हाइट हमने 32 पॉइंट्स का लिखा है तो 32 पॉइंट्स का हाइट रहेगा उसका लाइन।
टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन है, तो वो जो भी टेक्स्ट लिखाएगा वो अंडरलाइन रहेगा। वहाँ पर आपने क्या लिखा था, लाइन थ्रू, तो बीचों बीच था। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर कैपिटलाइज है, तो पहला वर्ड का लेटर कैपिटल रहेगा, फिर दूसरे स्मॉल में हो जाएगा। टेक्स्ट इंडेंट 100 पिक्सल का है, तो कोई एज इट इज़ है जितना बाय डिफ़ॉल्ट होता है। कलर हमने यहाँ पर लिखा है ब्लू। फॉन्ट फैमिली हमने यूज़ किया है फॉन्ट साइज 14 पॉइंट्स। इस प्रकार से लिखने के बाद हमने स्टाइल को क्लोज किया। अब अपने बॉडी के अंदर आते हैं। बॉडी में हमने लिखा H1 सैम्पल। तो H1 जो हमने सैम्पल लिखा है वो सारे प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके लिखाएगा। और div टैग में हमने जो लिखा है वो div में जो एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन किया उसके अनुसार से ये लिखाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो आप आगे कि किस प्रकार से आगे हमने उसका यूज़ किया है। इस प्रोग्राम को आप टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद आप उसको वेब ब्राउज़र में आप ओपन करेंगे तो आपको H1 का स्टाइल दिखेगा किस प्रकार से लिखा रहा है। आप वहाँ पर चेंज करके देखना, अपने आप यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। वैसे div में किस प्रकार से चेंज हो रहा है, तो इस प्रकार से दोनों का एट्रीब्यूट्स को जितना भी हमने पढ़ा उस एग्जाम्पल के द्वारा आप उसको अच्छे से देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। वहाँ पर हमने पहले यूज़ किया है कलर का, तो अब हम कलर प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि कलर प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। कलर प्रॉपर्टीज़ के द्वारा हम किसी भी टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। वो चेंज कौन सा कलर होगा, फोरग्राउंड कलर। जो टेक्स्ट हम लिखते हैं उस टेक्स्ट की कलर को फोरग्राउंड बोलते हैं और उस फोरग्राउंड कलर को हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए इसका सिंटेक्स में बहुत सारे सिंटेक्स है जिसका उपयोग हम कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो पहला है कलर में कलर का नाम, कलर नेम। इस प्रकार से 16 कलर है जो आप देख सकते हो। यहाँ पर हमने एक बॉक्स में रेड कलर में लिख दिया है। इन 16 कलर में से किसी का भी नाम को आप वहाँ पर लिखेंगे तो उस नाम का कलर के अनुसार से जो टेक्स्ट है वो उस कलर में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है $$ हैश करके, दैट इज़ अ हेक्साडेसिमल सिंबल। ये हेक्साडेसिमल सिंबल का नंबर का हम यूज़ कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल सिंबल बेसिकली 0 से लेके F तक होता है। 0 1 2 3 9, 9 के बाद ABCDEF। तो 16 डिजिट का कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। RGB एक फंक्शन है। RGB कलर का यूज़ करके रेड ग्रीन ब्लू होता है। इसका 3 आर्गूमेंट है RGB में। पहला वाला इंडिकेट करता है रेड जो 0 से 255 है। दूसरा वाला इंडिकेट करता है ग्रीन जो 0 से 255 है। और तीसरा ब्लू है जो 0 से 255 है। इनमें से कोई भी नंबर आप डाल के किसी भी कॉम्बिनेशन का कोई भी कलर आप बना सकते हो। सेम RGB में परसेंटेज सिंबल यूज़ करके हम नया कलर बना सकते हैं। 100% मतलब प्योर कलर हो जाएगा और उसका परसेंटेज को हम कम करते जाएंगे। जैसे 0 से इसमें 255 में 1 2 3 करेंगे तो उसका जो डार्कनेस है उस कलर का उसके हिसाब से परसेंटेज में भी कम होते जाएगा। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख रहे हैं। कलर इक्वल टू हमने सिल्वर लिखा तो सिल्वर कलर का हो जाएगा। कलर कॉलन है, यहाँ पर ध्यान रखना जब हेक्साडेसिमल नंबर में हम लिखेंगे तो ज़रूर है कि सामने आप हैश लगाना। हैश लगाने से क्या होगा कि आगे के डिजिट को समझेगा कि हेक्साडेसिमल नंबर। तो E3 5S 7 7 एक कोई कलर का कॉम्बिनेशन है। जिस कलर के कॉम्बिनेशन है ब्लू कलर को 2 डिजिट्स को हम दिख रहे हैं। E3 है ब्लू कलर, 5A है रेड ग्रीन कलर और 77 है ब्लू कलर, मतलब रेड ग्रीन ब्लू। इसमें भी 3 प्रकार का 2 डिजिट को आप रेड कलर के लिए मानते हैं। पहला 2 डिजिट रेड कलर को इंडिकेट कर रहा है, फिर दूसरा 2 डिजिट जो है ग्रीन कलर को और तीसरा जो 2 डिजिट है वो ब्लू कलर को। तो इस हिसाब से इसको बदलेंगे तो कलर भी बदलते जाएगा। तो हेक्साडेसिमल नोटेशन हो गया। ये RGB फंक्शन का हम यूज़ कर रहे हैं उसके अनुसार से 5 220 250 तो ये कलर का कॉम्बिनेशन से नया कलर बनेगा। इस कलर से जो भी कलर बनेगा वो आपको आउटपुट में दिखेगा। सेम चीज़ RGB में परसेंटेज सिंबल का भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी टेक्स्ट के फोरग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। यदि हमको नहीं बनता है तो हम सीधा 16 प्रकार में से कोई भी कलर है उसका नाम आप लिख के देख सकते हो तो उस कलर में आ जाएगा। और हमको कलर मिक्सिंग करना है तब हम हेक्साडेसिमल या RGB फंक्शन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है बैकग्राउंड कलर। सेम चीज़ है यहाँ पर भी। यहाँ पर उस टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए किया जाता है और हमने कलर प्रॉपर्टीज़ देखा वो फोरग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए। तो सेम सिंटेक्स है इसमें, बस नाम प्रॉपर्टीज़ का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर बैकग्राउंड टेक्स्ट कलर। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पर कलर का कॉम्बिनेशन भी उसी प्रकार से हम कर सकते हैं जैसे हमने फोरग्राउंड के लिए किया है। इस कलर के अनुसार से हम एक एग्जांपल देखते हैं।
कि किस प्रकार से हमारा टेक्स्ट उस पर्टिकुलर कलर में चेंज होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कलर हमने लिया है। H1 हेडिंग में हमने कलर ब्लू लिया है, बैकग्राउंड को एक फुसिया कलर हमने दिया है, और H2 में हमने कलर लिया है, RGB का यूज़ किया है, और बैकग्राउंड में भी हमने दूसरा कलर लिया है। H3 में RGB को परसेंटेज टाइप में हमने लिया है, बैकग्राउंड को भी परसेंटेज तरफ लिया है। H4 में आप देख सकते हैं हमने हेक्साडेसिमल यूज़ किया है 4 कलर और बैक कलर को, और एक पैराग्राफ हमने एक टैग यूज़ किया है, जो पैराग्राफ हम यूज़ करेंगे वहाँ पर भी हमने कलर बैकग्राउंड कलर और 4 कलर हमने यूज़ किया है। बैकग्राउंड कलर येलो यूज़ किया है, और फॉन्ट साइज़ ये तो आप जानते हो, पहले एग्जांपल में देख सकते हैं। इस प्रकार से हमने इस एग्जांपल को और आगे देखते हैं कि ये हमने स्टाइल शीट हमने बना दिया। स्टाइल शीट कंप्लीट हो गया। अब हमारा HTML बॉडी में हम डिफाइन करेंगे H1 P, H1, H2, H3। अब इसका जो लिखा हुआ है उसको आप जैसे ही लिखने के बाद आप वेब ब्राउज़र में आप उसको देखेंगे तो आपको हेडिंग अलग स्टाइल में दिखेगा, H2 अलग स्टाइल में दिखेगा, H3 अलग स्टाइल में लिखेगा, H4 अलग स्टाइल में दिखेगा। और ये स्टाइल कहाँ से यूज़ कर रहा है, जो आपने स्टाइल शीट में डिफाइन किया गया है। थैंक यू। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ और बच गए हैं जिसको हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।